ये अब हम जा रहे हैं चंबल घाटी की ओर। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तीनों राज्य से मिला जुला यह घाटी है। यह चंबल घाटी है जहां पूर्व में खूंखार डाकू लोग का छुपने का जगह रहता था। यह बिहड़ है जिसमें डाकू लोग छुपे रहते थे। इसके ऊपर कई फिल्म बने हुए हैं। चंबल घाटी का उल्लेख तो महाभारत काल में भी हुआ था। इसके अभिशप्त होने को उससे भी पहले राजा रंती देव के समय से जोड़ा जाता रहा है। शुरू से ही बगावत को शरण देने वाले को माने जाते रहे हैं। इसके बिहड़ों में दिल्ली से भागकर आए तोमर राजवंश ने भी शरण पाई थी। मुगलों और अंग्रेज़ों के शासनकाल से डाकू समस्या के लिए इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा रंती देव द्वारा बड़ी संख्या में बलिदान किए गए जानवरों के रक्त का परिणाम था। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते। शायद इसी वजह से इस नदी को पवित्र नदियों का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इसकी कहानियों में अत्यंत दिलचस्प है। यहाँ चंबल से बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसे चंबल नदी कहा जाता है, क्योंकि आगे चलने पर आप उसे देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे चंबल नदी को। ये शुरुआत है चंबल घाटी का और ये है चंबल की नदी। इसका माना जाता है कि इस नदी का पानी जो पी लेता है वो बगावती हो जाता है। बगावती खून उसमें शामिल हो जाता है, बगावत शुरू कर देता है और डाकू बन जाता है। इसके पानी में ही, इसी नदी के किनारे सब डाकू लोग छिपा करते थे और इसी पानी का उपयोग अपने जीवन जीने के लिए किया करते थे और इसी से इस पार से उस पार हुआ करते थे। इस पार राजस्थान, उस पार मध्य प्रदेश और कहीं पर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पुलिस से छिपने का बहुत बढ़िया जगह था डाकुओं के लिए। तो आप कई फिल्मों में इस नदी का उल्लेख देख सकते हैं, दर्शाया गया है कई अनेक फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में। यह चंबल की घाटी अपने बिहड़ों, डकैतों द्वारा शासित इलाकों के लिए बदनाम था। सबसे कुख्यात बात यह है कि चंबल की बिहड़ों में भारत की बैंडेड क्वीन फूलन देवी को भी जन्म दिया। चंबल में डाकू मान सिंह हो या पान सिंह तोमर, चाहे डाकू माधो सिंह हो या मोहर सिंह, सबने राज किया है। चंबल में महिला डाकू ने भी राज किया है, जिसमें फूलन देवी, पुतली बाई, सीमा परिहार, नीलम गुप्ता, सरला जाटव जैसे खूंखार डकैतों ने गैंगों में रहकर डाकुओं का साथ दिया है। इतिहास में अभी आखिरी डाकू एक ऐसा डाकू जिस पर कभी 11 लाख रुपए का इनाम था। एक ऐसा डाकू जिसे कभी पुलिस नहीं पकड़ पाई, जगन गुर्जर, वो आखिरी डाकू कहलाता है। यह बिहड़ अगर आप दिल्ली की ओर से आते हैं ग्वालियर की ओर, तो आपको आगरा, धौलपुर और ग्वालियर के बीच में मिलेगा और ये बहुत लंबे जगह पर फैला हुआ है। पटरी के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि ऐसा कईयों किलोमीटर पर फैला हुआ बिहड़ है, जिसमें मिट्टी का टापू बना हुआ होता है और उसके नीचे में एक गड्ढा होता है जिसमें ही डाकू छुपते थे और पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती थी। और यहाँ छुपने का बहुत बढ़िया जगह उनके लिए होता था, क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस यहाँ मेहनत करना होता था और कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में छुपा करते थे। यहाँ से नज़दीक में ही धौलपुर है और मुरैना, भिंड मुरैना ग्वालियर के एरिया आता है, जो कि पूर्व में खूंखार डाकुओं के लिए प्रसिद्ध होता था, जिसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, कई फिल्में बनी हैं। पान सिंह तोमर भी एक फिल्म बना है और फूलन देवी करके भी एक फिल्म बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। और इसी जगह का उल्लेख उस फिल्मों में किया गया है। एक धर्मेंद्र की भी मूवी है इस बिहड़ पर, जो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। और ये हम समाप्ति की ओर हैं बिहड़ से।